ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 449 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ज्योतिषामपि ज्योतिष तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अर्थात वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, वे ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। उस परम सत्य के विषय में वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जो भी प्रकाशमान वस्तु है, जो भी प्रकाश प्रदान करने वाली है, भले वो ज्ञान हो, भले वो सूर्य हो, प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु का प्रकाश कौन है? भगवान है। अगर भगवान नहीं हो गए तो प्रकाशमान वस्तु प्रकाशित नहीं हो पाएगी। अर्थात हम जीवों को संकेत के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जो कोई भी कार्य हम कर पा रहे हैं, जो कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। भगवान है वो भौतिक अंधकार से परे हैं। किसी प्रकार का अंधकार, माया का अंधकार या भौतिक जगत का अंधकार उनको लिप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार अंधेरे में हम अपनी आंखों के होते हुए भी हम स्वयं अपने हाथ को भी नहीं देख पाते हैं, दूर के दृश्य को तो देखना दूर की बात है, तो हम माया के द्वारा, भौतिक जगत के इन गुणों के द्वारा प्रभावित होते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु उस भगवान को किसी प्रकार का कोई अंधकार है वो ढक नहीं सकता है, प्रभावित नहीं कर पाता है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। जो कुछ ज्ञान है वो भगवान ही है और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य भी वही हैं और परम लक्ष्य भी वही हैं। ज्ञान प्राप्त क्यों करना है? आज की तारीख में हम प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं में जाकर ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है। ये आईआईटी में ये मेडल प्राप्त किया, ये मेडल प्राप्त किया, ये डिग्री प्राप्त करी, वो डिग्री प्राप्त करी, फलाना डिग्री प्राप्त करी, ये प्राप्त करी। अनेक प्रकार से जीवन में वृद्ध हो जाता है, मरने की अवस्था आ जाती है, तब तक पढ़ता रहता है, डिग्रियाँ प्राप्त करता रहता है, घर में संजो कर रखता है, अनेक अलमारियाँ भर के रख देता है कि इतनी डिग्री मैंने प्राप्त करी। परंतु उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को प्रदर्शित करना। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक जगह प्रदर्शन करके वो अन्यों के द्वारा वाहवाही लूटना चाहते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से इतनी डिग्रियां प्राप्त करी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ा चढ़ा हूँ। परंतु अगर तत्व से देखा जाए, जब वो अपने अंदर झांक कर देखेगा शास्त्रों के द्वारा, तब अपनी इतनी सारी की सारी मेहनत है उसको तुच्छ नजर आने लगेगी। क्यों? वास्तविक ज्ञान क्या है? उस परम सत्य के विषय में जानने का प्रयास करना, और जिसके विषय में तो कभी जिज्ञासा करी ही नहीं, जिसके विषय में तो हमें सुनने के बराबर ज्ञान है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब्बा डब्बा जब्बा कुछ ज्ञान नहीं है। मात्र आहार निद्रा भय में तुम खाओ पियो और इंद्रिय भोग करो, इसके सिवा कुछ नहीं है हमें ज्ञान। क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों धन कमा रहे हैं, क्यों परिवार नियोजन कर रहे हैं, क्यों अनेक प्रकार की पॉलिसियां बना रहे हैं, क्यों अनेक प्रकार के जीवन में हम कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं? एक ही उद्देश्य है, जीवन में भोग किया जाए, और ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ही वो जीवन के परम लक्ष्य होने चाहिए। हमारे अनेक लक्ष्य बनाए रखे हुए हैं जीवन में, ये मुकाम तक पहुंचना है, इतना धन प्राप्त करना है, वहाँ पे घूमने जाना है, ये डिग्री प्राप्त करनी है, वो फलाना उपलब्धि हासिल करनी है, ये पद पे ऊपर पहुंचना है। सारे के सारे पद प्राप्त कीजिए, परंतु अगर हमें अंदर से पता नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी है, तब तक ये सारे के सारे प्रयास है वो श्रम एवं ही केवलम, मात्र और मात्र श्रम है, मात्र और मात्र कोरी मेहनत है। भक्तों, जिस प्रकार गधा है वो पूरे दिन अपने मालिक के पास मेहनत करता है, काम करता है, बहुत ही भारी भारी वजन ढोता है, परंतु अंततः उसको प्राप्त क्या होता है? कुछ खाना,
वो खाना वो बाहर घूमकर कहीं भी खा सकता है, परंतु फिर भी अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, बुद्धिहीनता के कारण पूरे दिन वजन ढोता रहता है और उसके आगे उसका मालिक है वो गाजर लटका देता है। उस गाजर को प्राप्त करने के चक्कर में वो पूरा दिन शक्कर लगाते रहता है, मेहनत करता रहता है। उसी भांति आज का मानव भी मात्र जीवन में इंद्रिय भोग करने के लिए, भोजन खाने के लिए पूरा दिन गधे की भांति मेहनत कर रहा है। हमारे सामने कुछ लोभ लालच लटका दी है कि आपका दीपावली के बाद आपको ये बोनस दिया जाएगा, ये पद बढ़ोतरी की जाएगी। धन को संचय करते जाते हैं और इंद्रिय भोग के लिए उसको बढ़ाते जाते हैं, परंतु ठीक से भोजन भी कर रहे हैं कि इसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो गधे से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम तत्व से उस परम सत्य के विषय में जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो गधे से बढ़कर मानव जीवन होते हुए भी कुछ नहीं है हम। और इसमें कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है, यही वास्तविक सत्य है। अगर कोई तत्व से देखेगा तो इसी नतीजे को प्राप्त करेगा। वे सबके हृदय में स्थित हैं। वे कौन? परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और हमारे प्रत्येक कार्य का अवलोकन कर रहे हैं और साक्षी हैं। ब्रह्म तत्व ही सूर्य के समान सभी प्रकाशमान वस्तुओं ज्योतिषाम की ज्योति हैं। श्रुति ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार करती हैं। कठ उपनिषद 5.15 में वर्णन आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विधुतो भांति कुतो यम अग्नि तद एव भांतम अनुभाति सर्व तस्य भासम सर्वम इदम विभाति। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि व विद्युत प्रकाश नहीं देते। वे सभी भासमान भगवान का अनुगमन करने के द्वारा ही प्रकाश देते हैं। उनका प्रकाश इन सभी को प्रकाश देता है। वहाँ कहाँ पर? भगवान के धाम में। सूर्य, चंद्रमा, कोई भी किसी भी प्रकार के प्रकाश की या किसी प्रकार के विद्युत की आवश्यकता नहीं रहती। अग्नि, प्रकाश, बिजली, किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे उपकरण है वो भगवान का अनुगमन करते हुए, भगवान से शक्ति प्राप्त करते हुए यहाँ पर हमें अनेक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान का धाम है वो स्वयं भगवान के सौंदर्य द्वारा प्रकाशमान होता है। भगवान की लीलाओं के द्वारा, कार्यों के द्वारा वहाँ पर सब कुछ होता हुआ प्रतीत होते हैं। भगवद गीता 15.6 में भी इसका उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। भगवान का धाम कैसा है? तो कहते हैं कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा धाम है वो न तो सूर्य के द्वारा, न चंद्रमा के द्वारा, न अग्नि और बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है, न ही शक्ति या संचालित होता है। मेरा धाम है वो परम है, परम ज्योतिष में है, परम आनंद में है। और अगर कोई व्यक्ति एक बार वहाँ पे पहुँच जाता है तो पुनः लौटकर इस भौतिक जगत में दुखों के घर में नहीं आता है। ऐसा परम धाम, ऐसा दिव्य धाम प्राप्त करके भला कौन आएगा इस जगत में? हमें छोटे से सौंदर्य का दृश्य हो जाता है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण है वो सर्व आकर्षक है। कृष्ण नाम में इतना आकर्षण छिपा हुआ है, सर्व आकर्षक। जो मोहिनी रूप मूर्ति के रूप में अवतरित हुए तो भगवान भोलेनाथ भी उनके पीछे आकर्षित हो गए थे। देवता, दानव, गंधर्व सब लोग उनके पीछे आकर्षित हो गए थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए तब बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों से जो तपस्या कर रहे थे वो भी भगवान के सौंदर्य के पीछे मोहित हो गए। उस भगवान के सौंदर्य की क्या सीमा होगी भक्तों? उस भगवान को प्राप्त करके भला कौन व्यक्ति होगा जो इस भौतिक जगत में पुनः इस मांस मज्जा से बने हुए इस शरीर को प्राप्त करने के लिए आएगा? यह हमें सौंदर्य के दृष्टिगोचर तो होता है, परंतु जैसे इसको थोड़ा सा भी घाव लग जाता है, अंदर से अनेक प्रकार का मांस मज्जा निकलता है, तब घृणा उत्पन्न होती है। जिस चमड़े के शरीर के प्रति हम आकर्षित हैं वही जब किसी एक्सीडेंट के माध्यम से उसको ऊपर कुछ खरोच आती है और वो हमारे सामने वही व्यक्ति दृष्टिगोचर है, परंतु हम उससे घृणा करने लगते हैं।
परंतु आध्यात्मिक जगत में जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक प्राप्त होता है, शरीर का सौंदर्य है वो भी आध्यात्मिक होता है। इस जगत में समय के साथ तो सौंदर्य है वो परिवर्तित होता रहता है, वृद्धावस्था में सौंदर्य हो जाता रहता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में हर एक अवस्था में व्यक्ति यथारूप में बना रहता है। 16 साल के पुरुष की भांति परम सौंदर्यवान, परम आनंद में स्थिति में रहता है। कभी भी वहाँ पे वृद्धावस्था नहीं है, मरण अवस्था नहीं है। जब हम ऐसे दिव्य ज्ञान के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हम वहाँ पे जाने के लिए प्रयासरत हो पाएंगे। यह ब्रह्म प्रकृति के परे हैं, तमसः परम, अर्थात प्रकृति के द्वारा स्पर्श नहीं है। और ये ब्रह्म है वो प्रकृति से परे है, प्रकृति के द्वारा स्पर्श नहीं है, वो इस जगत से परे हैं। श्वेतास्वर उपनिषद 3.8 में वर्णन आता है, आदित्य वर्णन तमस प्रस्तात्, वे सूर्य के समान है और वह ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात सिद्ध एक रस ज्ञान है, कभी परिवर्तन नहीं आता है। पहले ही हमने कहा कि भगवान का जो धाम है वो परम आनंद में है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इस जगत में प्राय सुख दुख है वो समानांतर चलते रहते, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कभी जीवन में आनंद की स्थिति रहती है, कभी निराशा की, हताशा की स्थिति रहती है। हर समय कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, पता नहीं किस समय कौन सा परिवर्तन हो। व्यक्ति बड़े आनंद में रहता है, परंतु दूसरे ही क्षण सारे के सारे उसके भौतिक ऐश्वर्य है, सारे के सारे उसके आनंद भोग करने के संसाधन है वो लूट लिए जाते हैं। परंतु भगवान के धाम में किसी प्रकार का कोई क्राइसिस नहीं आता, किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, व्यक्ति परम आनंद में हमेशा रहता है। श्वेतास्वर उपनिषद 6.18 में वर्णन आता है, तम अहम देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुरम वे शरणम अहम प्रपद्ये, मैं उनकी शरण ले रहा हूँ जो मुमुक्षु मोक्ष की शरण है, वे भगवान जो आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं। मैं उस भगवान परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता हूँ जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो मुमुक्ष अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, वो जिसकी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उस परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता हूँ। जो आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं, जो आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं, हमें बुद्धि कौन प्रदान करता है? भगवान। और सही कार्यों में वास्तविक ज्ञान के विषय में जानने के लिए बुद्धि है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। हालांकि व्यक्ति अपने आप को, आज की तारीख में सब व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, बुद्धिमान है कि नहीं वो अलग बात है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ। निर्णय लेने की क्षमता, विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो हमारा झुकाव है, उसके प्रति जो हमें प्रेरणा प्रदान करने वाली शक्ति है, वो वास्तविक ज्ञान है। अन्यथा इस भौतिक जगत के प्रति आप कितने ही ज्ञान प्राप्त कर लो, वो मात्र और मात्र श्रम एवं ही केवलम है। और भगवान के विषय में जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। यही श्लोक में भगवान ने कहा कि वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। और वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान कहते हैं कि सत्यसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर मेरे नाम का भजन करता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझे जान सकता है और वो मेरी शरण में आ सकता है। तो अगर हम भगवान की शरणागति स्वीकार कर पा रहे हैं, भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान को समझ पा रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है भक्तों, ये भगवान की ही कृपा है। अतः निरंतर हमें चाहिए कि भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमें दिव्य आनंद तो प्राप्त होगा, साथ ही साथ भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की शरणागति स्वीकार करने के विषय में जरा सा भी हिचकिचाएगा नहीं। हम जब भक्ति करते हैं तो भक्तों निर्णय लेने की क्षमता है वो दुगुनी हो जाती है। कई बार व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवधान में फंस जाता है, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना है वो
धर्म संकट में पड़ जाता है। परंतु जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें विवेक प्रदान करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में वह व्यक्ति सही और गलत का भेद कर सकता है और सही की शरणागति स्वीकार करके गलत के प्रति उसके विपरीत जा सकता है। ब्रह्म को ज्ञान के साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह ज्ञान गम्य है। ब्रह्म को ज्ञान के साधन द्वारा, उस पर ब्रह्म को ज्ञान के साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह ज्ञान गम्य, अर्थात वो ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। श्वेतास्वर उपनिषद 3.8 में वर्णन आता है, तम एव विदित्वा मृत्युम एति, उनको जानकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उनको किसको? परम ईश्वर, परम सत्य भगवान को जानकर व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है, इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दिष्टितम, वे सभी के हृदय में नियामक के रूप में स्थित हैं, कुछ करने की शक्ति भगवान देते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में नियामक के रूप में स्थित हैं और कोई भी कार्य करने की शक्ति है वो भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। 33 आरण्यक उपनिषद 3.11.10 में वर्णन आता है, अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, वे सभी में प्रवेश करते हैं और सभी के नियामक हैं। भगवान है वो प्रत्येक जीव के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रत्येक जीव के नियामक हैं। हमें कोई भी कार्य करने की प्रेरणा है वो भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। हम बोल भी पा रहे हैं तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही बोल पा रहे हैं। हमें स्वयं को मालूम नहीं कि अगले पल क्या बोलने वाले हैं। उस स्वेच्छा से, परमात्मा के निर्देशन में, परमात्मा के कृपा से हम जो कुछ बोल पा रहे हैं भगवान के विषय में, वो भगवान की ही शक्ति है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कलाओं के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा सबको मोहित कर देते हैं, परंतु कुछ ही समय के बाद वही कार्य उनके द्वारा नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, विशेष कृपा बनाते हैं, जिसके द्वारा लोग उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। जैसे ही भगवान वो शक्ति खींच लेते हैं, वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि पहले वो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट मिठाई बना पाते थे। एक दूध को उबाल कर उसके मावे के द्वारा बहुत ही सुंदर भगवान के लिए भोग बनाते थे और उसमें बहुत मेहनत लगती थी। महाराज कहते हैं कि मैंने बहुत समय तक भगवान के लिए बनाई और जो कोई खाता था वो मंत्र मुक्त हो जाता था। और वही मिठाई आज मैं बनाने बैठा तो नहीं बना पाया। उस समय मेरी सेवा थी कि भगवान के लिए भोग बनाऊं, आज मेरी सेवा है कि अन्यों को ज्ञान प्रदान करूं। ये सारा का सारा नियोजन कौन करता है? परमात्मा करता है। कुछ समय, अगर इतना समय तक उन्होंने प्रयास किया है, इतने समय तक सुंदर व्यंजन बनाए, तो आज क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि भगवान को लगता है कि अभी वो अन्य सेवा करें। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वयं का कोई प्रभुत्व नहीं है, हमारी स्वयं की कोई इस जगत में अस्तित्व ही नहीं है कि हम अपनी शक्ति से कुछ कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा के द्वारा प्रदान शक्ति के आधार पर ही जो कुछ कर पा रहा है कर रहा है। वो बात अलग है कि हम अज्ञानता के कारण जो कुछ करते हैं उसका श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं, और अगर जो हमसे नहीं होता है उसका ठीकरा है वो भगवान के ऊपर फोड़ देते हैं या अन्य व्यक्तियों के ऊपर फोड़ देते हैं। उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसे संकट आए। मेरे स्वयं के प्रयास से, मेरे स्वयं की मेहनत से मैं जीवन में इतनी उन्नति करी है, मैंने अपनी शक्ति से इतना धन कमाया है, और जैसे ही नुकसान होता है मेरे उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया। क्यों भाई? जब सफलता प्राप्त करते हैं तो श्रेय स्वयं लेते हैं, और जब असफलता प्राप्त होती है तो उसका ठीकरा किसी और व्यक्ति पर फोड़ देते हैं, और अगर सामने कोई फोड़ने के लिए नहीं मिलता है तो उस परमात्मा के ऊपर फोड़ देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया है। और यही हमारी अज्ञानता का सूचक है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है और जो भगवान के नाम का जप करता है उसको भगवान प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार वो भक्ति मार्ग के द्वारा उनके शरण में जाकर उनकी सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए, भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान अर्जित करते हुए उनके धाम में जाने के लिए प्रयासरत हो सकता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए वहाँ का जो शासक है, जो वहाँ के नियामक है, उसके द्वारा अनुमति तो प्राप्त होनी होगी। किसी
संस्था में प्रवेश करना है तो वहाँ के नियमों के बारे में जानकारी कौन बताएगा? वहीं के लोग बता पाएंगे। उसी बात ही भगवान के धाम में जाने के लिए हमारी क्या योग्यता है वो भगवान ही बता रहे हैं, और उसके लिए क्या प्रयास करने हैं वो भी भगवान ही बताते हैं। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान है वो परम नियंता के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के हाथ पाँव सब जगह फैले हुए हैं, सर्वशक्तिमान है, परंतु जीव के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान है वो प्रत्येक जीव के भीतर क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, क्या करने वाला है, सब कुछ जानते हैं। क्या हम जान पाते हैं? हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में ही नहीं जान पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या पीड़ा हो रही है। जब तक हमारे स्वयं के शरीर में कुछ घटित नहीं होता, हम दूसरों के दुखों को अनुभव नहीं कर पाते। इससे सिद्ध होता है कि हमारी शक्ति है वो सीमित है। हम जीव है वो अपने शरीर तक ही सीमित रहता है, वो अन्य शरीर में क्या हो रहा है उसके विषय में नहीं जान पाता है। परंतु परमात्मा है वो प्रत्येक जीव के भीतर क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन होने वाला है, क्या परिवर्तन करवाना चाहिए, सब कुछ उन पर निर्भर करता है और वो उसको संचालित करते हैं। ये जीव और ईश्वर में अंतर है। कोई भी जीव ईश्वर नहीं बन सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि इस कार्य क्षेत्र को अर्थात हमारे शरीर को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीव और दूसरे परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, एक देशीय। पहला जीव है जो पहला ज्ञाता है, उसके हाथ पैर है वो एक शरीर, एक देशीय अर्थात एक शरीर तक ही सीमित है। हम अपनी शक्तियों के बारे में ही जान सकते हैं, अन्य की नहीं। उस कमरे में क्या हो रहा है उसके विषय में भी हम नहीं जान पाते, हमारा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और दूसरे हैं, जबकि श्री कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर वो सब जगह फैले हुए हैं। वो अपनी शक्ति से कहीं भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद 3.17 में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभु मिशानम सर्वस्य शरणम रहतम। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव उन सब का परम आश्रय है। आचार्यगण हमें अनेक प्रकार के उपनिषदों से दृष्टांत देकर, साक्ष्य देकर हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार वैदिक शास्त्र हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं। अतएव इस बात से बना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। अतः हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि परमात्मा और जीव है वो दोनों भिन्न हैं। अक्सर लोग जीव को ही ईश्वर मान बैठते हैं कि हम भी थोड़ी सी मेहनत के बाद भगवान बन जाएंगे, परंतु जब शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला या नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षा भक्तों, जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए उसके अनुसार जीवन यापन करता है, वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से सामना करते हुए, उनको पार करते हुए अपने जीवन के श्रम लक्ष्य भगवत सेवा, भगवान के शरणों की सेवा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम